तो आपके विधायक साहब भी इस महफिल में तशरीफ ला चुके हैं। फिर एक मरतबा मेरी इसी तरह से अमन और सुकून की मैं गुजारिश करूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब वो शायर आपके सामने आ रहे हैं जो महबूबा से भी मोहब्बत करते हैं, मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं। महबूबा पे शेर कहते हैं तो उनका अंदाज मुख्तलिफ होता है, मुल्क पे शेर कहते हैं तो उनका अंदाज मुख्तलिफ होता है। वो शायर जिनकी शायरी में फिरोजाबाद की चूड़ियों की छन छन भी है और एहसास के कांटों की चुभन भी है। जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब बड़ी दूर दराज से चलकर उर्दू दुनिया का मकबूल तरीन शायर जनाब हाशिम फिरोजाबादी। खरगोन अपनी मोहब्बतें लुटाए जनाब हाशिम फिरोजाबादी पे। जोरदार तालियां बजाएं हाशिम भाई के लिए। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ सिर्फ आप तक पहुंची है। मेरी आवाज़ अगर पीछे पहुंची मैं फिर से सलाम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। ये इस तरफ कोई साउंड प्रॉब्लम है, उसको हल करा दीजिए प्लीज़। जी लीड बंद नहीं, मैं चाहता हूं कि बंद हो जाए वो, ताकि आप मुझे डायरेक्ट, जब आप लाइव बाद में सुनेंगे, जब यूट्यूब पे सुनेंगे बाद में, मैं चाहता हूं आप मुझसे जुड़े। इजाजत है हाजरीन? मैं आपको मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम अर्ज करता हूं। यकीन जानिए मेरी आवाज आपको बता रही है मैं लगातार सफर में हूं, लगातार आवाज मुतासिर है। मुशायरा, कवि सम्मेलन, प्रोटेस्ट। भैया बंद कर प्लीज, मोबाइल बंद कर दे 2 मिनट के, प्लीज सारे मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद कर प्लीज। याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना प्लीज। थोड़ी देर 10 से 5 मिनट चाहता हूं। हमको हजरत राहत इंदौरी साहब को सुनना है, हम उनके फॉलोअर हैं, हमारे उर्दू शायरी की आबरू हैं। हम खुशनसीब हैं कि उनको इतने करीब से देख रहे हैं, उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। बस थोड़ा सा जुड़ जाए भैया। आप तीनों लोग बैठ जाइए प्लीज। कैमरा बैठ जाइए प्लीज। नहीं बैठ जाइए, मैं नहीं पढ़ा, प्लीज बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए, कैमरा सेट हो गया, आप बैठ जाइए। और चाहे तो कैमरा बंद भी कर सकते हैं आप प्लीज। मुझे कुछ शेर पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। मैं विजय तिवारी साहब के इस हौसले को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी बेबा की अपनी सच्चाई से काम लिया। एक बार जोरदार ताली भाई विजय तिवारी साहब के लिए। इस मुल्क को इस वक्त ऐसे ही लोगों की जरूरत है। कमअक्ल हैं वो लोग, बेवकूफ हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। एक मतलब पढ़ूंगा खरगोन के अच्छे लोगों, मुझे एतमाद है आप सब शरीक हो जाएंगे। और खास तौर से हजरत राहत इंदौरी साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं चाहता हूं और आप सबको शरीक करता हूं। एक मिसरा ऐसे सुनना कि इस पूरे मैदान में कोई मौजूद नहीं है। अल्लाह करे मेरे मना करने पर मोबाइल अगर आप चलाएं तो अल्लाह करे वायरस आ जाए इसमें। खास तौर से ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। बिल्कुल कोई दाद नहीं देना है, दूसरे मिसरे पे कोई खामोश न बैठे, ये बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं। और खुदा के वास्ते झूठी दाद मत देना। अगर मीडिया मौजूद हो तो इन 2 मिसरों को मुझे जगह दे, पेश करता हूं। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत। वाह, फिर पढ़ दो हाशिम भाई। फिर से पढ़ना चाहिए। मैंने भाई कयामुद्दीन साहब से कहा था कि कयाम भाई मुझे इस बार माफ कर दीजिए, मुझे इस बार माफ कर दीजिए, मैं मसलसल सफर में हूं। लेकिन कयाम भाई ने कहा था हाशिम साहब खरगोन में शायरी सुनी जाती, आवाज नहीं सुनी जाती। तो मेरी आवाज पर मेरी जो कंडीशन उस पर सिर्फ थोड़ा सा सुन। भैया हाथ खोलिए, हाथ खोलिए। आपके मिर्जा गालिब आएंगे आपको सुनाने के लिए।
अब वो इस दुनिया में नहीं, हमको ही सुनना है। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, बहुत अच्छे। भारत की हिफाजत को। एक मतलब और पढ़ता हूं, मतलब आपने सुना है लेकिन चाहता हूं सुने। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। मुझे मालूम है कि आपने सुना है, लेकिन इस वक्त मेरे मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत है, पेश करता हूं, सुनिएगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। जो लोग कुर्सी पर बैठे मेरे लिए मोहतरम हैं, लेकिन उनसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, आपसे अच्छा ये लोग सुन रहे हैं, आप भी थोड़ा जुड़ जाएं। अगर आप मेरे इस मिसरे पर जागे नहीं, सोते रहे, तो अल्लाह करे ये कुर्सी टूट जाए। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। ये सीटी क्यों बजा रहा है? ये सीटी क्यों बजा रहा है? एक ही चौकीदार से परेशान है हम। सीटी क्यों बजा रहा है? फिर से पढ़ो। नहीं भाई, ये मेरी गुलपोशी के लिए आए थे, लेकिन नहीं, इस गुलपोशी का हकदार ये खरगोन है, मैंने इसीलिए उसको वापस कर दिया। मैं आपके हौसले को सलाम अर्ज करता हूं। आप अल्लाह का खुदा करे आप मुझसे जुड़ जाए। भाई अबरार भाई, खास तौर से मैं इन नौजवान साथियों के लिए दुआएं करता हूं, सुनना पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। बहुत अच्छे। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। दूसरे मिसरे पर खरगोन जागे पेश करता हूं, जोशी साहब तशरीफ रखते हैं, शरीक करता, सुनिएगा। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान। तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ का जोर बता ताईद कर पेश करता हूं। बहुत अच्छे आसिम भाई, वाह वाह वाह। चौथी लाइन पे खरगोन मेरी ताईद करे। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं, हिंदुस्तान वाला हूं। बहुत अच्छे, वाह। खड़ा क्यों होता है तो? अरे अल्लाह तुझे सलामत रखा। आई लव यू टू। बहुत शुक्रिया। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं, हिंदुस्तान। मुझे फख्र इस बात पर, काकू भाई, मुझे फख्र इस बात पर कि मैं मुसलमान हूं। मुझे गर्व है इस बात पर कि मुसलमान हूं। उससे ज्यादा फख्र मुझे इस बात पर है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। वाह। शहीदान
वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर मैंने फिरोजाबाद से खरगोन तक का जो सफर किया है तो सिर्फ एक मिसरा पढ़ने आया हूं। जो लोग आखिरी सफ में खड़े हैं मैं उनके खूबसूरत चेहरे नहीं देख सकता, लेकिन चौथी लाइन पे आपकी ताईद, आपकी आवाज वहां पहुंचे जो तुम्हारी वतन परिस्थिति पर शक करते हैं। पेश करता हूं। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम कर। बहुत अच्छे, वाह। फिर से पढ़ना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा ताईद होना चाहिए। कभी झुकने न देंगे। मोबाइल बंद कर, बंद कर। सिर्फ तेरे पास है क्या, इन लोग के पास नहीं है क्या? कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम करते। 4 मिसरे पेश करता हूं, सुन लो ए आशिको। बैठे हैं कि नहीं? बैठे? वेरी गुड। नहीं, देखिए क्या है, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। खुदा उसे सलामत रखे, खुदा उसे सलामत रखे। एक 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुन लो ए आशिको। वावा वावा करना पड़ता है, अब आप तो खामोश हो गए। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। वावा तो चौथी लाइन पे करना, और ऐसी वावा कर देना जो तुम्हारी वावा से परेशान है। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। बहुत अच्छे आज़म फिरोजाबादी, वाह 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 वाह। फिर से, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो। अगली लाइन जब पढ़ूंगा जब तूफान उठ जाएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को। बैठ बैठ बैठ, खड़ा क्यों हो जाता है? पापा यहीं कहीं बैठे होंगे। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सुनना, ये खरगोन है, मुझे इल्म है क्या सुनाना चाहिए, बंद पढ़ता हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। मुझे अच्छा लगे अगर आपने संजीदगी के साथ दुआएं दी।
और आपकी दुआएं, आपकी ताईद इतनी मजबूत होना चाहिए कि मुझे हौसला मिले। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? तुम्हारे मसलों का हल सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो चाहते नहीं कि तुम तालीम हासिल करो। मेरी ताईद करना। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। बहुत अच्छा सुना। मैं जो माहौल चाहता था आपने मुझे माहौल दे दिया। मैं आपको जोड़ने में कामयाब हो गए। खरगोन के अच्छे लोगों, मैं आपको सलाम पेश करता हूं और बंद पेश करता हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तालियां कमजोर है। ताईद करो एक बार, मैं इन मिसरों की पेश करता हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने। और वो बंद जो मेरे आने से कबल आपके मोबाइल तक पहुंच गया, सारी दुनिया में पहुंचा, इससे अच्छा मैं कुछ कह नहीं पाया, आपके लिए पेश करता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। जो लोग खड़े मेरी ताईद करें, मैं उनकी उर्दू दोस्ती को सलाम करता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी मस्जिदें हैं, अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। बहुत बुलंद आवाज आपकी, बहुत हाथ में ले ले, बस मेरा शुक्रिया अदा हो जाएगा और एक मुताबा कर लो। अल्लाह तुमको जिंदगी सलामत होगा, तुम्हारा साया हमारे सर पर है। आवाज मेरे पीछे पहुंच रही है, वो भी ताईद करें। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। काकुबाई, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी मस्जिदें हैं, अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए। कोई नहीं, वो मेरा भाई, मैं उसे समझाने गया था। पेश करता हूं। अल्लाह आपको खुश रखे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं आप ऐसे हंसते खिलखिलाते रहे। अल्लाह से दुआ करता हूं कब हंसना ये सलाहियत भी दे दे। पेश कर। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी मस्जिदें हैं, अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े
कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारी बेदारी मांग रहा हूं, थोड़ा सा बेदार हो जाएं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। 2 मिसरे पढ़ूंगा, जो लोग अभी तक खामोश रहे इंशाल्लाह वो दुआओं से नवाजेंगे। पेश करता हूं। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंग बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? ये मुझे फिर से पढ़ना चाहिए क्या? इससे मजबूत तायीद करना। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे खास तौर से ये जो मेरे भाई बीच में खड़े हैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। इस वक्त आपने बहुत संजीदगी सुना, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आपको खड़े होने में परेशानी है। क्योंकि मैंने कयाम भाई से कहा असल बात आप पॉइंट समझ नहीं पा रहे हैं। जहां कुर्सी खत्म होती है वहां हम लोग बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों ने नजर ही नहीं आ रहे हैं। मैं समझ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएं। मैंने आपकी बात कह दी, आपकी बात कह दी, इसलिए मैंने कयाम भाई को बताया कि अगली बार कुर्सी लगाई ना जाए। पेश करता हूं, शरीक होना। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। इस वक्त आप 1.25 लाख से ज्यादा हैं, आपको पता है कि नहीं? 1.25 लाख से ज्यादा है। सरदार जी बैठे, एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। पेश करता हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंग बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। बहुत शुक्रिया। सलाम आपकी समातों को सलाम। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। एक मतलब सुने कि उस एक शख्स ने जिद कैसी पाल रखी है, उस एक शख्स ने जिद कैसी पाल रखी है, वतन की जान मुसीबत में डाल रखी है। शेर बहुत अच्छा था, आपने दांत कम दी। उस एक शख्स ने जिद कैसी पाल रखी है, बहुत अच्छा। उस एक शख्स ने जिद कैसी पाल रखी है, वतन की जान मुसीबत में डाल रखी है। तुम्हारे पास अगर जुल्म है तो फिर सुन लो, हमारे पास मोहब्बत की ढाल रखी है। तुम्हारे पास अगर जुल्म है तो फिर सुन लो, हमारे पास मोहब्बत की ढाल रखी है। मैं शेर पढ़ूंगा और आप शाहीन बाग पहुंच जाएंगे, मुझे एतमाद है। उसे एक शख्स ने जिद कैसी पाल रखी है, वतन की जान मुसीबत में डाल रखी है। तुम्हारे पास अगर जुल्म है तो फिर सुन लो, हमारे पास मोहब्बत की ढाल रखी है। सड़क पे आ गए पर्दा नशी फरिश्ते भी, कमान इनकी खुदा ने संभाल रखी है। बहुत अच्छा। नहीं, दोबारा नहीं, टाइम नहीं, फिर से। उसे एक शख्स ने जिद कैसी पाल रखी है, वतन की जान मुसीबत में डाल रखी है।
तुम्हारे पास अगर जुल्म है तो फिर सुन लो, हमारे पास मोहब्बत की ढाल रखी है। सड़क पे आ गए पर्दा नशी फरिश्ते भी, कमान इनकी खुदा ने संभाल रखी है, कमान उनकी खुदा ने संभाल रखी है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हाँ हाशिम भाई आओ। अरे भैया अब खरगोन की मोहब्बतें हैं। अगर एक भी शख्स गया तो मैं जगह ले लूंगा, एक भी शख्स गया। हमारे मुल्क की दोनों रुखों को, दोनों तस्वीरों को जनाब हाशिम फिरोजाबादी अपनी शायरी और अपनी गुफ्तगू के जरिए आपको समझा रहे हैं और आप उसे समझ रहे हैं। तशरीफ रखिए। जी मुझे 2 शेर का हुक्म दिया नहीं, ये बदतमीजी है आपकी, ये सिटी जो आपकी बदतमीजी, आपकी जहालत का सबूत है। मना करने के बावजूद आप इसको मजाक समझ रहे हैं। आप इजाजत है जी? इरशाद हाशिम। 2 शेर का हुक्म दिया है वो आप तक पहुंचाता हूं। पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, खैरुल अनाम से, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं। रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, सुल्तान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। और 2 शेर मेरे तमाम उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। मेरी के हैसियत के मैं उनके लिए कुछ कहूं, लेकिन 2 मिसरे उनके लिए पढ़ता हूं। जी आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, सुल्तान जाएंगे। सुनना, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़े, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़े, सरहद पे सर कटान मुसलमान। अल्लाह आपके इस जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। ये ब्लैक शर्ट, ये ब्लैक शर्ट, ये मुझे अंदाजा है आप ये जो एक्टिविटीज हैं आपकी, ये बता रही कि आप कहां से हैं। या आप किसी को, ये आप फजूल की ये जो बातें करते हैं ना, उर्दू जबान को खतरा किसी से नहीं, तुमसे ही है। ये किसी उर्दू जबान से, किसी से उर्दू जबान को खतरा नहीं है। ये कयाम भाई आपकी मेहनत पर ये पानी फेरने के चंद लड़के काफी है। ये ब्लैक शर्ट, रेड शर्ट, ये कल आप नोट कीजिए आइंदा मुशायरों में, ये आप याद रखिए लोग। ये आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये फिजूल में कि उर्दू जबान को खतरा किससे नहीं, तुमसे ही। देखिए सारे लोग देख रहे हैं उसको, पता नहीं। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे। तुमको नहीं अंदाजा, मुंह से खून आ जाता मुशायरा सजाने में। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। सुनना, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें। मैं आपको इश्क मुश्क सुना सकता था, ये किसी मैंने ही कहा था, याद उसकी बहुत सताती है, याद उसकी
बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है, वो लगी थी गले बहुत पहले, शर्ट से अब भी खुशबू आती है। ये मैं सुना सकता था, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे आज आपको सुनाना क्या था। पेश करता हूं, मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, मुझे दुआएं दे रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। नौजवान साथियों तुम्हें सलाम करता हूं। आलम उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे, कुरान जाएंगे। तुम्हारी हरकत का ये असर हुआ कि मुझे दाद कम मिली। हाँ, ये होता है। बस खुदा का भरोसा है मुझको, दावा नहीं कर रहा लेकिन चैलेंज करता हूं अपने आप को रोक कर बताना अगले मिसरे पर। बस खुदा का भरोसा है मुझको, बहुत अच्छे है। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके। एक बंद और अपनी जगह लेता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। वो कह रहा ये जनता चीख रही है। बीच में हम भी इसलिए बोल रहे हैं कि हमें सांस मिल जाए। वो कह रहा तुम तो पढ़ो, कैसेट समझ रहा है क्या? खामोश खड़े रहना, जब तक खड़ा खामोश रहना, बोलना मत। सुना, पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, काकू भाई, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। मेरे भाई लजीज होटल, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनको सलामत रखे। यकीन जानिए हमारा उस वक्त का रिश्ता शायद पहले 6 साल पहले आया था। जो मेरे, लेकिन यकीन जानिए मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूं, खाना तो हमें काकू भाई ने खिलाया, आपने तो खिलाया भी नहीं, लेकिन बाद में इंशाल्लाह आप खिलाएंगे जी। 6 साल पहले खिलाया। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंद सुनना। जो मजलूमों को सताते हैं, जो आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे मैं पढ़ा लिखा हूं। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और आखिरी बहन, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है। मैं इससे अच्छा आपके लिए कुछ लाया नहीं। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़।
कयाम भाई जी। रुको 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 भाई, खामोश रहोगे तो वंस मोर खामोश हो जाओ। चल बैठ। बेटा सब्र से काम लो तो शायद करार आ जाए, इतना मत खाओ कि खट्टी डकार आ जाए। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ बच्चे की जान लेगा क्या? खुदा की कसम, ये कयाम भाई की मोहब्बत लाई। हाशिम भाई पढ़ दो बंद पढ़ दो। यहाँ हर बेटी सीता है, अगर मुझे कुछ हो जाए मुकदमा इस पर लगना चाहिए। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। बहुत शुक्रिया, अब इत्मीनान रखें। चलिए अब एक बार जोरदार ताली हाशिम फिरोजाबादी के लिए बजा दें।